नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि यूपी में कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो 2024 के चुनाव में जीत का परचम लहराएंगे या फिर हार का सामना उनको करना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, एबीपी वोटर्स ने एक सर्वे कराया है जिसमें कई ऐसे चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं जिनके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि इस सर्वे के मुताबिक यूपी में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है 2024 के चुनाव में। हालांकि हम आपको एक बात और बता दें कि ये सिर्फ सर्वे हैं, इसमें बहुत बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चुनाव होने में अभी वक्त है। चुनाव आते आते परसेप्शन बदलेगा, पार्टियों का एजेंडा सेट होगा, उसके बाद तस्वीर पूरी तरह से बदलती भी दिखाई दे सकती है। दोस्तों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है, वहीं इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ अपने तैयारियों में लगा हुआ है। राहुल गांधी एक बार फिर अपनी यात्रा निकालने वाले हैं, तो वहीं बीएसपी डिजिटल होने की तैयारी कर रही है और इसकी शुरुआत दोनों ही पार्टियों ने जनवरी में तय की है कि जनवरी में इसकी शुरुआत की जाएगी। तो चलिए बिना देर किए आपको बताते हैं उन नामों के बारे में जिनकी चर्चाएं बहुत जोरों पर हो रही हैं और सी वोटर्स और एबीपी का जो सर्वे आया है उसमें कौन आगे, कौन पीछे, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहला नाम आता है राजधानी लखनऊ का, जहां से राजनाथ सिंह सांसद हैं, जो कि 2024 के चुनाव में एक बार फिर अच्छी लीड के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, आगे चलते दिखाई दे रहे हैं। यानी लखनऊ से राजनाथ सिंह जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद दूसरी सीट की बात करते हैं दोस्तों। दूसरी सीट आती है सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी जो कि रायबरेली से सांसद हैं, सोनिया गांधी एक बार फिर रायबरेली फतेह करती हुई इस सर्वे में दिखाई दे रही हैं। सर्वे में कहा गया है कि सोनिया गांधी ठीक ठाक अंतर से जीत दर्ज करेंगी। लेकिन दोस्तों, एक बात और निकलकर सामने आ रही थी कि सोनिया गांधी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। तो सवाल यहां पर यह भी उठ रहा था कि क्या सोनिया गांधी यहां से अभी चुनाव लड़ेंगी इस बार या फिर नहीं लड़ेंगी, और अगर लड़ती हैं तो सर्वे के मुताबिक उनकी जीत तय मानी जा रही है, उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। बढ़ते आगे दोस्तों, अगली सीट की बात करते हैं। वो सीट है मैनपुरी की। मैनपुरी जहां से नेताजी मुलायम सिंह यादव की सीट रही है, वो जीतते आए हैं हमेशा से और गढ़ कहा जाता है। ये मैनपुरी की सीट जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। लेकिन नेताजी मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया है। मैनपुरी से अब नेताजी की बहू अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सांसद हैं और जो सर्वे सामने आया है दोस्तों, उसमें डिंपल यादव एक बार फिर से बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज करती हुई दिखाई देती है। तो एक बार फिर से मैनपुरी की सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा, हालांकि गढ़ रहा है हमेशा से। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगली लोकसभा सीट की, पीलीभीत की बात करते हैं। पीलीभीत से वरुण गांधी सांसद हैं। वरुण गांधी की भी लोकप्रियता लगातार बरकरार है दोस्तों। इस सर्वे में भी ये निकलकर सामने आया है कि वरुण गांधी इस बार भी भारी अंतर से जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो बात और है कि वरुण गांधी अपनी ही सरकार के खिलाफ हमेशा बोलते आए हैं, मोदी सरकार को अलग अलग मुद्दों पर कटघरे में खड़ा करते आए हैं। देखना होगा कि बीजेपी वरुण गांधी को टिकट देती है या नहीं। ये भी बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी अगर उनका टिकट काट देती है तो वरुण गांधी क्या करते हैं। लेकिन सर्वे में यह सामने आया है कि जीत होगी वरुण गांधी की और उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अमेठी की। और इस सीट पर हर किसी की निगाह बनी हुई है क्योंकि ये सीट गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता रहा है। ये सीट जो है, ये लोकसभा क्षेत्र जो है वो गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता रहा है। लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को यहां से हरा दिया था और उनको वायनाड भी जाना पड़ा था। 2 जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा था, वायनाड में उन्होंने जीत दर्ज की थी। इस बार भी इस सर्वे में ये बात निकलकर सामने आ रही है दोस्तों कि स्मृति ईरानी ये सीट फिर से निकाल देंगी, यानी कि स्मृति ईरानी यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है दोस्तों और एक बड़ा नाम है जो कि काफी चर्चाओं में रहा है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। वो नाम है अजय मिश्रा टेनी।
जी हां, लखीमपुर खीरी से चुनाव लड़े थे और जीते थे, लेकिन किसानों का मुद्दा तूल पकड़ा था दोस्तों। जो जीप से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का मामला आया था, उसमें तूल पकड़ा था। अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग भी विपक्ष की ओर से खूब की गई थी, लेकिन अजय मिश्रा टेनी इस्तीफा तो दूर, मंत्री पद पर भी लगातार बने रहे। इस सर्वे में निकल कर आया है कि बहुत ही कम मार्जिन से अजय टेनी जीत सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा दोस्तों। जीतने के लिए अजय मिश्रा टेनी को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, नहीं तो इनकी हार भी हो सकती है। और ये सर्वे जो है वो बता रहा है, जो सी वोटर्स और एबीपी का सर्वे है वो बता रहा है। बात करते हैं दोस्तों, ज़्यादा दूर नहीं है, लखनऊ से 60 किलोमीटर की दूरी पर है उन्नाव से सांसद हैं साक्षी महाराज, और साक्षी महाराज अपने बयानों को लेकर हमेशा से चर्चा में रहते आए हैं। इनका भी हाल इस सर्वे में अजय मिश्रा टेनी जैसा ही दिखाई दे रहा है, कम अंतर से आगे दिखाया गया है। तो उन्नाव में भी दोस्तों खेल हो सकता है। मथुरा सीट की बात करते हैं दोस्तों। मथुरा सीट से सांसद कौन है? हेमा मालिनी सांसद हैं। इस सर्वे में दोस्तों कहा गया है कि हेमा मालिनी कम अंतर से आगे निकल सकती हैं, तो यहां हालात गड़बड़ लग रहे हैं। मथुरा में भी कम मार्जिन है, कम अंतर है। और दोस्तों भूलिएगा मत, लोकसभा चुनाव होने में अभी वक्त है, अभी ऐसा नहीं है कि अगले महीने चुनाव है, तो तब तक बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। और ये बार बार हम लोग कह रहे हैं, ये बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिर्फ सर्वे है और एक मोटे मोटे तौर पर आकलन लगाया गया है, सर्वे किया गया है। कुछ लोगों से बातचीत करके लोकसभा क्षेत्र में जाकर वहां पर बातचीत की गई है और उनसे पूछने की कोशिश की गई है कि उनकी पहली पसंद क्या है। तो यहां पर अब मथुरा की हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों, तो मथुरा में हेमा मालिनी कम अंतर से आगे निकलती दिखाई दे रही हैं, तो यहां पर भी हालात गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं। मथुरा सीट पर भी इंडिया गठबंधन कड़ी टक्कर देता दिखाई दे सकता है। हालांकि यह भी कहा जा रहा था कि इस बार बीजेपी से हेमा मालिनी का टिकट भी कट सकता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहां पर इंटरेस्टिंग चीज निकलकर सामने आई है दोस्तों, वो है आजमगढ़ सीट से, जहां से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। उपचुनाव हुए यहां और यहां से बीजेपी के टिकट पर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत दर्ज की। और लेकिन 2024 के चुनाव में कहा यह जा रहा है, इस सर्वे में निकल कर आया है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ यहां से चुनाव हार सकते हैं। आजमगढ़ की जनता ने उपचुनाव में उनको जीत दिलाई थी, लेकिन खबर जो अब आ रही है, जो सर्वे में बात निकल कर आ रही है, उसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दोस्तों खबर थी कि इस बार निरहुआ का टिकट भी बीजेपी काट सकती है। आजमगढ़ दोस्तों हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। दोस्तों बात करते हैं प्रयागराज सीट की। दोस्तों रीता बहुगुणा जोशी अच्छी जीत एक बार फिर दर्ज कर सकती हैं, ये इस सर्वे में सामने आया है। लेकिन उनकी ज़्यादा उम्र की वजह से कहा यह जा रहा था कि उनका टिकट इस बार कट सकता है। ये नियम जो है, जो ज़्यादा उम्र वाला है, 75 साल जो क्राइटेरिया रखा गया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने खुद बनाया है। अब अगर रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटता है तो बीजेपी को यहाँ से भारी नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, ये मोटा मोटा एक तस्वीर निकल कर आई है। उत्तर प्रदेश की जो वीवीआईपी सीटें हैं, जो कि बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं, जहाँ से चुनाव लड़ते हैं, उसमें से कोई जीत रहा है तो कोई हार रहा है, कोई आगे चल रहा है तो कोई पीछे चल रहा है। लेकिन एक बार फिर से हम आपको साफ कर दें, ये एबीपी सी वोटर्स का सर्वे है, ये केवल सर्वे है। कुछ लोगों से बात करके ये भांपने की कोशिश की गई है कि लोगों की पहली पसंद कौन हो सकता है। बीच में भी बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, रैलियां होंगी, नेता सड़क पर उतरेंगे, अपनी बात रखेंगे, कई सारे मुद्दे आएंगे, कई सारी बातें आएंगी, अपने अपने दावे और वादे किए जाएंगे नेताओं की तरफ से, पार्टियों की तरफ से। तब देखना होगा कि क्या परसेप्शन बदलता है। आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, लोग पिछली सरकारों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मोदी सरकार ने क्या क्या नहीं किया, इसको लेकर विपक्ष आगे बढ़ेगा, इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा। गठबंधन में कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन नहीं होता है, किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा। तो ये तमाम मुद्दे हैं, तमाम चीजें हैं, तमाम एंगल हैं जिस पर अभी नजर दौड़ाना बाकी है। तो ये एक मोटे तौर पर सरसरी निगाह से हमने आपको बताया कि आखिर कौन आगे चल सकता है, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, किसकी छवि अच्छी है, किसकी छवि अच्छी नहीं है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।